एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके तीसरे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। तो यहाँ जब हम तीसरे अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर जो कलीसिया में जो गुटबंदी है उसके विषय में पौलुस उन्हें चेता रहे हैं, उन्हें सावधान कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर अपने आप को लोगों ने अलग अलग जो सेवक हैं उनमें गुटों में बांट लिया है। कोई अपने आप को अपोलोस का कह रहा है, कोई अपने आप को पौलुस का कह रहा है, कोई अपने आप को कैफा का कह रहा है, कोई अपने आप को किसी और चेले का कह रहा है, लेकिन वहां पर कोई अपने आप को मसीह का नहीं कह रहा है। यानी कि उनमें आपस में झगड़े ढा और आपस में विवाद पाए जा रहे हैं। तो पौलुस वहां पर उनसे कह रहे हैं कि तुम आपस में इस प्रकार से गुटबंदी मत करो। कोई सेवक बड़ा नहीं है, सारे के सारे सेवक एक हैं। इसके विषय में अभी हम अध्ययन करेंगे। पहले हम पहले वचन से लेकर के तीसरे वचन तक पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस उन्हें संबोधित करते हैं। हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्य ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अभी तक भी नहीं खा सकते हो, क्योंकि अब तक शारीरिक हो। इसलिए कि जब तुम में ढा और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो, और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते हो। तो यहां पर पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं कि तुम अभी तक शारीरिक हो। मैं तुमसे अभी तक आत्मिक रीति से बात नहीं कर पाया हूं। मैं अभी केवल तुम्हें दूध यानी केवल प्रारंभिक शिक्षाएं ही दे पाया हूं। मैं तुम्हें अन्य यानी कि जो तुम्हें जो गूढ़ बातें हैं, आत्मिक बातें हैं, जो तुम्हें आत्मिकता में प्रबल करेंगी, वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं। लेकिन तुम उसके योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम उसे अभी समझ नहीं पाओगे, तुम उसे पचा नहीं पाओगे, क्योंकि अभी भी तुम अपने जीवन को इस संसारिक रीति से ही जी रहे हो। तुम्हारे अंदर झगड़े पाए जा रहे हैं, तुम्हारे अंदर ढा पाए जा रहा है, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या पाई जा रही है। क्या तुम इस संसार की रीति से नहीं चल रहे हो? क्या तुम अभी तक शारीरिक नहीं हो? क्या तुम अभी तक मसीह में बालक नहीं हो? क्योंकि तुम आपस में गुटबंदी करके बैठे हुए हो, आपस में डाह करके बैठे हुए हो, आपस में झगड़ा करके बैठे हुए हो। क्या मसीही विश्वासी एक दूसरे से झगड़ा करेगा तो क्या वो आत्मिक रीति से सही जीवन जी पाएगा? क्या तुम आत्मिक बातें समझ पाओगे? नहीं। और यही मैसेज, ये पैसेज में जो 1 से लेकर 3 तक जो वचन है, ये हमें मिलता है कि जब तक हम अपने जीवन को शारीरिक रीति से जीते रहेंगे, तब तक हम मसीह में होकर के भी मसीह में बालक ही बने रहेंगे। दूध से हमारा उद्धार नहीं होगा। प्रारंभिक शिक्षाएं जो हमें मिल गई हैं, हमने बपतिस्मा ले लिया है, हमने विश्वास कर लिया है, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मान लिया है, इस दूध से हमारा उद्धार नहीं होगा, बल्कि उस आत्मिकता को पाने से हमारा उद्धार होगा, जिससे हम आत्मिक रीति से उन्नत और प्रबल होंगे, जिससे हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनेंगे। हमें अन्य की जरूरत है ताकि हम अपने आप को आत्मा के अधीन कर सकें। तो आज हम देखते हैं, तमाम इतनी सारी कलीसियाओं को देखते हैं, वो आपस में झगड़ा और ढा लेकर के बैठे हुए हैं, संसारिक रीति से जी रहे हैं। तो क्या वो अभी मसीह में बालक नहीं? क्या वो शारीरिक जीवन को नहीं जी रहे हैं? क्या मैं और आप अभी भी शारीरिक जीवन को नहीं जी रहे हैं? क्या हमारे अंदर वो छोटी छोटी जो गलतियां हैं वो नहीं पाई जा रही? छोटी छोटी डाह है, छोटी छोटी ईर्ष्या है, छोटे छोटे गुस्से हैं, छोटा छोटा एक दूसरे को नीचा दिखाना है, छोटा घमंड है, क्या ये हमारे अंदर नहीं पाया जा रहा? ये छोटी छोटी लोमड़ियां जब दाग की बारी में या किसी बाग में घुसती हैं तो वहां पर उसको वो बर्बाद कर देती हैं। ऐसे ही ये छोटी छोटी चीजें हैं, ईर्ष्या है, ये हमारा क्रोध करना है और एक दूसरे से डा करना है, एक दूसरे को नीचा दिखाना है, यह हमारी आत्मिकता को नष्ट कर देगा। पौलुस कह रहे हैं परिपक्व हो जाओ, मैच्योर हो जाओ, पवित्र आत्मा की अधीनता में आ जाओ, क्योंकि जब तक कोई जल और आत्मा दोनों से नया जन्म नहीं पाएगा वो अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। केवल इतना ही काफी नहीं है कि तुमने दूध ले लिया तो बच्चे ही बने रहोगे, आत्मिकता में प्रबल नहीं होगे, बड़े नहीं होगे, अन्य नहीं खाओगे। कब तक शरीर के जीवन को जियोगे? कब तक शारीरिक रीति से अपने जीवन को जियोगे? मैं तुमसे आत्मिकता में बात करना चाहता हूं। और आज पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहता है कि मैं तेरे साथ चलता हूं, मैं तेरी सहायता करता हूं, लेकिन तू अभी भी शरीर की रीति पे चल रहा है, मेरी अधीनता में नहीं आ रहा है, तो मैं तुझे कैसे आत्मिकता में प्रबल करूं? मैं कैसे तुझ में प्रवेश करूं? तू कैसे मेरा मंदिर बने? क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। जिस घड़ी हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, उसको उद्धारकर्ता करके मानते हैं, उसी घड़ी से प्रत्येक मसीही विश्वासी को पवित्र आत्मा का छाप दिया जाता है, यानी उसकी सहायता दी जाती है। लेकिन यदि हम अपने सहायक की सहायता नहीं लेंगे, उसे सहायता लेके अपने आप को उसका मंदिर नहीं बनाएंगे, तब तक हम कैसे उद्धार को प्राप्त करेंगे? हमें आत्मा क्यों दिया गया है?
प्रभु यीशु मसीह ने हमें आत्मा क्यों दिया है, पवित्र आत्मा हमें क्यों दिया गया है? ताकि वो हमारी सहायता करे आत्मिक रीति से बढ़ने में। लेकिन हम वो सहायक जो हमें दिया गया है, हम उसकी सहायता लेना ही नहीं चाहते हैं। हम उसको अपना सहायक बनाना ही नहीं चाहते हैं, हम उसकी अधीनता में जाना ही नहीं चाहते हैं, उसे अपने हृदय में, अपने अंदर प्रवेश करने देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम शारीरिक हैं। और जब तक हम शारीरिक रहेंगे, जब तक हम शारीरिक रीति पे चलेंगे, तब तक पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं बन पाएंगे, हम आत्मा से नया जन्म नहीं ले पाएंगे। हमारे पास अब एक अच्छी चीज है, हमारे पास एक सहायक है, उसकी सहायता लीजिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो सब बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं, वो तुम्हें स्मरण कराएगा, वो तुम्हें निरुत्तर करेगा। विश्वास में, न्याय में तुम्हें वो निरुत्तर करेगा, हर एक चीज में, धर्म में। तो हम उसकी सहायता लें। कब तक हम बच्चे बने रहेंगे? कब तक हम दूध पीते रहेंगे? कब तक हम इन शरीर की अभिलाषाओं को नहीं त्यागेंगे? हमें ये छोड़नी होंगी। पौलुस कहते हैं कि अभी तक मैं तुमसे आत्मिक रीति से बात नहीं कर पाया। पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कहता है कि अभी तक मैं तुम्हें आत्मिक रीति से उन्नत नहीं कर पाया हूं, क्योंकि तुमने अभी तक अपने आप को शारीरिक ही बना रखा है। तुम अभी तक मसीह में बालक हो, अब बड़े हो जाओ, ताकि मैं तुम्हें वो अन्न दे सकूं जिससे तुम अपनी आत्मिक उन्नति कर पाओ। तो जरूरत है मुझे और आपको आत्मिक उन्नति में प्रबल होने की, क्योंकि हमें आत्मा से जन्म लेना भी बहुत जरूरी है। हम प्रारंभिक चीज समझ के हम ये सोचे, मान लीजिए हम इस दुनिया के अंदर यदि हम स्कूल में एडमिशन लेते हैं, हम नर्सरी से लेकर फर्स्ट या सेकंड थर्ड क्लास तक पढ़ते हैं, तो क्या हम कहीं नौकरी कर सकते हैं? क्या हम किसी अच्छे ऑफिस में जाकर के उस क्वालिफिकेशन के द्वारा कोई नौकरी प्राप्त कर सकते हैं? नहीं। हमें फोर्थ फिफ्थ क्लास की जो हमारी पढ़ाई है, उसको कुछ भी नहीं समझा जाएगा। हमें कुछ भी वहां केवल मजदूरी या केवल नीचे तबके का ही काम दिया जाएगा, हमें कोई अधिकारी का काम नहीं दिया जाएगा। उसके लिए हमें डिग्री प्राप्त करनी होती है, उसके लिए हमें स्पेशल कोई कोर्स करना होता है, तब हम उस कुर्सी को, उस अधिकारी को बनने की चीज को प्राप्त कर पाते हैं। तो क्या हम उस अनंत जीवन को जो हम लेने जा रहे हैं, जिसे हम उसका अधिकारी समझ रहे हैं, तो क्या हम ये केवल प्रारंभिक शिक्षाएं जो दूध की हैं उनके द्वारा प्राप्त कर लेंगे? नहीं, हमें पूरी आत्मिकता में अपने आप को आत्मा के अधीन करना है, क्योंकि हमें ये, जब तक हम ये शरीर की स्थिति में रहेंगे, जब तक हम बालक बने रहेंगे। अपने आप को, मुझे और आपको बढ़ाना है। बालक की स्टेज से अपने आप को युवा बनाना है, युवा की स्टेज से अपने आप को मैच्योर बनाना है। और जब हम मैच्योर हो जाएंगे तो पूरी रीति से आत्मा के अधीन हो जाएंगे। कुरिन्थ की कलीसिया में यही कमी पाई जा रही है, और पौलुस बहुत ही इस बात की निंदा कर रहे हैं कि तुम्हारे अंदर शरीर की भाव पाए जा रहे हैं। मैं तुमसे आत्मिक बातें करना चाह रहा हूं, लेकिन तुम उसे समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम अभी शरीर के भाव से मसीह में बालक हो। तुम्हें ईर्ष्या पाई जा रही है, तुम्हें ढा पाई जा रही है, तुम आपस में अलग अलग सेवकों के गुट में बदल गए हो। सेवक तो केवल सेवकाई कर रहा है, परमेश्वर का प्रचार कर रहा है, लेकिन तुम उसके नाम को लेके ही क्या हो गए हो? अलग हो गए हो, एक गुट बना लिया है। और ऐसे ही हम देख रहे हैं अलग अलग सेवक जो काम कर रहे हैं, सेवक तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उनको उनके उनसे जो सीख रहे हैं, उनके जो मानने वाले, उनके लिए आपस में लड़ रहे हैं। ये क्या है? क्या कोई सेवक हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया? पौलुस कहते हैं, क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ गया? क्या पौलुस के नाम से तुमने बपतिस्मा लिया है? नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बपतिस्मा, हमारे लिए बलिदान चढ़ गया। तो हम कैसे एक दूसरे के हो सकते हैं? कौन पौलुस का है, कौन पौलुस का है, कौन कैफा के है? हम सब मसीह के हैं। तो यहां पर पहले वचन से लेकर तीसरे वचन तक पौलुस हमसे ये कह रहे हैं कि हमें अपने आत्मिकता में प्रबल होना पड़ेगा, हमें बालक की स्टेज से उठ करके मैच्योर होना पड़ेगा, ताकि हम उस अन्न को खा पाएं। जब हम उस अन्न को ग्रहण करेंगे, तभी हम संपूर्ण उद्धार को प्राप्त करेंगे, अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे। ये छोटी सी क्वालिफिकेशन हमारे लिए पूरी नहीं है कि हम अनंत जीवन में प्रवेश करें या स्वर्ग के राज में प्रवेश करें, क्योंकि जल और आत्मा दोनों से जन्म लेना जरूरी है। जल से तो हमने जन्म ले लिया, लेकिन अभी आत्मा से जन्म लेना बाकी है। जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा नहीं, हम पवित्र आत्मा का मंदिर बनेंगे नहीं, तब तक हम जल और आत्मा दोनों से पूरी रीति से नया जन्म नहीं पाएंगे। तो बच्चे ना बने रहें, बालक ना बने रहें, अपने आप को हम मैच्योर करें। आगे चौथे वचन में पौलुस लिखते हैं, क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपोलोस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं हो? अपोलोस क्या है और पौलुस क्या है? केवल सेवक जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, मैंने लगाया, अपोलोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है, ना ही सींचने वाला, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है। और बढ़ाने वाला, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं।
तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि कोई भी सेवक, कोई भी प्रभु का दास अपने आप को यह ना समझे कि उसने ये सब कुछ किया है। नहीं, बढ़ाने वाला, सींचने वाला सब कुछ परमेश्वर है। एक बीज देता है, एक खाद देता है, लेकिन उन सब की जो व्यवस्था करता है वो परमेश्वर करता है। तो जो हम अपनी कलीसिया बना रहे हैं वो कलीसिया हमारी नहीं है, हम परमेश्वर के सेवक हैं, हम परमेश्वर के लिए कलीसिया बना रहे हैं। लेकिन लोग क्या करते हैं, आज जो प्रचारक लोग क्या करते हैं, अपनी कलीसिया का निर्माण करना चाहते हैं। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि मसीही विश्वासियों को हमने जो है विश्वास में लेके आए, या अन्य जातियों में से हम किसी विश्वासी को विश्वास में लेके आए। नहीं, उनको इस बात से मतलब है कि मेरे चर्च की गिनती कितनी है, मेरे चर्च की, उसे वो अपना समझने लगते हैं, उसे चर्च को वो अपना समझने लगते हैं। बहुत सारे अब मेरे जो प्रचारक भाई हैं जिनसे मैं बातें करता हूं, वो इस टाइप की बातें करते हैं, अरे मेरे चर्च में तो इतने लोग आने लगे हैं, वो कहता है मेरे चर्च में तो इतने आने लगे। तो मैं उनसे कहता हूं कि तुम्हारा चर्च है वो, तुम किसके लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो या मसीह के लिए काम कर रहे हो। पौलुस कह रहे हैं कि हम सब परमेश्वर के लिए सहकर्मी हैं, हम उसके लिए काम करते हैं, हम अपने लिए कोई काम नहीं करते। कोई सेवक बड़ा नहीं है, कोई सेवक बड़ा नहीं है, कोई परमेश्वर का दास बड़ा नहीं है, कोई मैन ऑफ गॉड बड़ा नहीं है। सब एक हैं, क्योंकि सब ने ही परमेश्वर के लिए काम करना है। सबको अपने अपने कार्यों के अनुसार अनंत जीवन में मजदूरी मिल जाएगी। पौलुस कह रहे हैं सबको अपनी मजदूरी मिल जाएगी, सब अपने अपने कामों के अनुसार अपनी मजदूरी पालेंगे। तो यहां पर कौन सी मजदूरी पाने की चाह रख रहे हो कि मेरी कलीसिया ये और मेरी कलीसिया वो? नहीं, हम सब, जो भी मसीह का सेवक है वो प्रभु के लिए कार्य कर रहा है, उसका सहकर्मी है। इसलिए क्योंकि ना तो लगाने वाला कुछ है और ना ही सींचने वाला, सब कुछ तो वो है जो उस कलीसिया का जो विश्वासी है उसको बढ़ाता है, और उन सब में पवित्र आत्मा कार्य करता है। मैं कितना भी किसी को सिखाता रहूं, किसी को समझाता रहूं, लेकिन जब तक वो पवित्र आत्मा को नहीं ग्रहण करेगा, जब तक वो पवित्र आत्मा की जो सहायता है नहीं लेगा, वो समझ नहीं पाएगा। जैसे हमने पढ़ा दूसरे अध्याय में कि जो भेद है वो जब तक भेद बना रहेगा, जब तक हम आत्मा की रीति से उसे ना समझेंगे। यानी मैं किसी को भी समझाता रहूं कि भाई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, प्रभु हमारा उद्धार करता है, लेकिन वो नहीं समझेगा जब तक वो आत्मिक रीति से उसको नहीं समझेगा। आत्मा की रीति से, उसकी सहायता से अगर वो अपने विश्वास में उसको नहीं समझेगा, जब तक मेरे समझाने से वो नहीं समझेगा, तो इसका मतलब मेरा कोई कार्य नहीं है, ये सब परमेश्वर का कार्य है। आत्मा के द्वारा ही हमें विश्वास मिलता है और आत्मा के द्वारा ही हम उन सारी भेद की बातों को समझ जाते हैं जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा है। जब तक हम आत्मा को नहीं चाहते हैं, सच्चाई से परमेश्वर को खोजते नहीं हैं, तब तक वो आत्मा कार्य नहीं करता है, और हम अपने आप को, मन को, अपनी आंखों को मोटा करके उसको मूर्खता समझते हैं और पृथ्वी के ज्ञान को ही बड़ा समझते हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि कोई भी सेवक बड़ा नहीं है, और ना ही कोई पौलुस का है, ना ही कोई अपोलुस का है, ना ही कोई सीएनआई है, ना ही कोई मेथोडिस्ट है, ना ही कोई पेंटाकोस्टल है, ना ही कोई रोमन कैथलिक है, ना ही कोई और लूथरियन है, ना ही कोई और कल्ट जो आजकल बहुत सारे नए आ गए, वो है। मसीही विश्वासी मसीह है, हम किसी के नहीं हैं, हम किसी भी चर्च को बिलोंग नहीं करते हैं, हम केवल परमेश्वर को बिलोंग करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को बिलोंग करते हैं। और यही बात पौलुस ने बहुत अच्छी तरह से यहां पर समझाई है कि कोई किसी का नहीं है, क्योंकि अभी अगर तुम इस तरीके से सोचोगे, तुम्हारे अंदर ऐसे गुटबाजी पाई जाएगी, तो तुम अभी मसीह में बालक हो। मैं तुम्हें कैसे अन्य खिलाऊं, मैं तुमसे कैसे आत्मिक बातें करूं। तो आज हम देखते हैं बड़ी बड़ी चर्चेज में, बड़ी बड़ी कलीसियाओं में लोग नाम के मसीह रह गए हैं, वो अभी मसीह में बालक हैं, वो दूध भी नहीं पी रहे हैं, बालक भी है और दूध भी नहीं पी रहे हैं। वो अन्य को खाना तो क्या चाहेंगे, वो बड़ा होना ही नहीं चाह रहे हैं, वो आत्मिकता को अपने अंदर लेना ही नहीं चाह रहे हैं। वो इस बात से खुश हैं कि नहीं, हम ईसाई परिवार में पैदा हुए, ठीक है, अब हम सारी चीजें करते तो हैं, कलीसिया की जो चीजें हैं, जो बातें हैं वो हम करते हैं, अब हमें किसी और चीज को करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वो सच्चाई से अनजान है, क्योंकि अभी वो मसीह में बालक है। और हम देखते हैं बड़ी बड़ी कलीसियाओं में आपस में बहुत झगड़े, लड़ाई, ईर्ष्या, ढा, ये सारी चीजें हैं। तो मुझे और आपको इनसे बचना होगा, अपने जीवन को शारीरिक रीति से उठा करके आत्मिक रीति पे लाना होगा, तभी हम उद्धार को और अनंत जीवन को पा पाएंगे। तो यहां पर हमने 9वें वचन तक अध्ययन किया, और अगली रिकॉर्डिंग में हम 10वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।